दो अलग अलग एटम्स के एलिमेंट, जब दो अलग अलग एटम्स के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो जो चीज़ बनती है और केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो जो चीज़ बनाते हैं उसका नाम है कंपाउंड। क्या कहते हैं उसे? तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है तो असल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। अगला सवाल पैदा होता है, सर नाइट्रोजन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक्स होंगी या बुनियादी चीज़ें होंगी जिनसे वो सारे कंपाउंड्स मिलके बन सकें। तो नाइट्रोजन के जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो दो हैं दोस्तों, इसलिए हमारे इस चैप्टर के अंदर वो दोनों टॉपिक हैं। एक टॉपिक का नाम है अमोनिया, नमूनिया नहीं, क्या? दूसरे टॉपिक का नाम है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन, NH3, ये है अमोनिया, और नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो आज हम आगाज़ करेंगे, स्टार्ट लेते हैं जी अमोनिया। दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में तब पढ़ा जाता है जब उसकी अहमियत हो। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ पे टाइम तब लगाता है जब उसकी क्या हो, अहमियत। ठीक है, तो अमोनिया हमारे सिलेबस में है, अमोनिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अमोनिया को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर यानी बना सकते हैं। अगला सवाल पैदा होता है, अगर आप अमोनिया को बना रहे हैं तो इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत होगी तभी तो आप इसे क्या कर रहे हैं, बगैर ज़रूरत के तो नहीं, हम बना के फेंकेंगे तो नहीं, क्या ख्याल है? तो अमोनिया के क्या इस्तेमालात हैं? तो अमोनिया के दोस्तों बहुत सारे इस्तेमालात हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इस्तेमालात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अमोनिया की मदद से हम बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बना सकते हैं? ठीक है, नाइट्रिक एसिड की मदद से हम बना सकते हैं खादें, नाइट्रिक एसिड की मदद से हम बनाते हैं दवाइयाँ। नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर। नाइट्रिक एसिड के ज़रिए हम धमाका खेज़ मवाद भी बनाते हैं। अक्सर खबरें आती है ना, भाई इतना किलो धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ, तो ये कैसे बनता है? सर ये भी केमिकल रिएक्शनों से बनता है। उस केमिकल रिएक्शन में भी कौन इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत? तो अगर अमोनिया ही नहीं है तो नाइट्रिक एसिड बनेगा? नाइट्रिक एसिड नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ जो नाइट्रिक एसिड से बनती है वो बनेंगी, खादें बनेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी साइकिल आगे बढ़ पाएगी नहीं अगर क्या नहीं है, अमोनिया नहीं है। तो अमोनिया को तो होना चाहिए, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरा अमोनिया का जो एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है दोस्तों क्लीनिंग में, क्लीनिंग एक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साबुन से भी जाती, ना सर्फ एक्सेल से जाती हैं। वो इश्तिहार तो बहुत आता है एरियल का, ये वो सही गंद वंद लगाया क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं, फलाना ढिमकाना, यूँ करके पूरी शर्ट, वो तो उधर वो शर्ट में जब यूँ सब लगा रहे ना, उनको उस चीज़ के भी पैसे मिल रहे, तुम लोग नहीं लगाना। बोला मैं भी धोऊंगा, चेक करूँगा, होता है नहीं होता। बहुत ज़्यादा सर्फ डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत। अगर पक्के दाग लग गए, ऑयल गिर गया मिसाल के तौर पे, ऑयल पेंट गिर गया, ग्रीस गिर गई आपके कपड़ों के ऊपर, तब आप लगे रहो, उसको मारते रहो, तो बोलेगा अल्ले लेते हो, हम नहीं जा रहे भाई। तो ये ऑयल के पेंट्स, ऑयल पेंट्स हो गए, इनके दाग बड़े पक्के होते हैं। ये इस तरीके से सर्फ वगैरह से धुलते हैं, लेकिन दोस्तों इनको भी क्लीन किया जा सकता है। किसकी मदद से? अमोनिया की मदद से इसको भी क्या किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर एक गैस डलती है, उसे प्यार से कहते हैं रेफ्रिजरेंट, जिसके बारे में मैंने ओजोन में भी पढ़ाया था। तो अलग अलग किस्म के रेफ्रिजरेंट होते हैं, वो गैस का ही खेल है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गेम है वो गैस का है। सर अगर गैस निकल जाएगी तो रेफ्रिजरेटर कूलिंग करेगा, तो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करता है, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी कौन काम करता है दोस्तों? अमोनिया काम करता है। बात समझ में आ रही है? इसी अमोनिया की मदद से हम वाशिंग सोडा बना सकते हैं, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा हम बना सकते हैं। किसकी मदद से? अमोनिया की मदद से। फिर उस बेकिंग सोडा की मदद से हम खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है,
और साफ़ सफाई में जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी बना सकते हैं। यानी अमोनिया की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, अहमियत है। तो अगर हमारे पास अमोनिया होगा तो ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया काम करता है कूलिंग एजेंट का भी, ठीक है। कूलिंग एजेंट का मतलब वही हो गया जैसे रेफ्रिजरेंट है ना भाई, रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, अंदर क्या पैदा कर रहा है, तो इसलिए अमोनिया को प्यार से कहते हैं अमोनिया कैन बी यूज्ड एज डैश कूलिंग एजेंट। इसका काम करता है दोस्तों। अब हम अमोनिया को तैयार करने लगे हैं। अमोनिया को तैयार करने के हमारे पास हैं दो तरीके। एक कहलाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी हम अमोनिया को बनाएं लैब के अंदर, जैसे हमारे स्कूल की लैब। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताते चलें, जो अमोनिया होती है इसकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दोस्तों ये इंसान की सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है। हानिकारक मतलब डेंजरस है। जिस तरीके से ओजोन का ऑर्डर कैसा था, इरिटेटिंग था ना, परेशान करने वाला, तंग करने वाला, ठीक है। तो अमोनिया का भी ऑर्डर ऐसा ही है। अमोनिया भी इंसान की सेहत के लिए बहुत डेंजरस है, समझो जहर के जैसी है, ठीक है, सही है। तो अगर आपके लिए ये अहम है तो अहम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप उसे पिएं। अहम ये है कि वो ऐसी चीज़ें बना के दे रही है जिनसे हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन उसके साथ डायरेक्ट इंट्रैक्शन भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, ख़तरनाक है। भाई थर्मामीटर हमारे काम आता है कि नहीं आता है? आता है, क्यों नहीं आता सर, घरों में पड़ा होता है। लेकिन उसी थर्मामीटर के अंदर जो आपको मरकरी दिख रहा है, वो जो लिक्विड होता है मूव कर रहा होता है, अगर आप गलती से थर्मामीटर टूट जाए तो उसमें से जो मरकरी निकलता है ना, वैसे तो हमारे थर्मामीटर बहुत सस्ते वाले होते हैं, तो मरकरी भी मिलावट वाला उसमें होता है या हल्की क्वालिटी का होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मरकरी जो होता है ना, अगर वो आपके करीब टूटा और आप उसके करीब सांस ले रहे हैं तो उसके वेपर्स, भाई अगर कोई लिक्विड होता है तो उसके ऊपर उसके कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के। वो गैस के मॉलिक्यूल अगर आप अपने नाक में ले जाएंगे तो भी वो आपकी सेहत के लिए बड़े हानिकारक है। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से इसका ऑर्डर भी कैसा है, इरिटेटिंग है, ठीक है, डेंजरस है इंसान की सेहत के लिए। तो ये अमोनिया की कुछ यूजेस हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अमोनिया को हम लैब में भी बनाते हैं दोस्तों, स्कूल की लैब में भी बना सकते हैं अगर कुछ केमिकल्स हो हमारे पास, और चाहें तो इंडस्ट्री में भी। अगला सवाल पैदा होता है, जब एक जगह बना रहे हैं तो दूसरी जगह बनाने की ज़रूरत क्या है भाई? एक सवाल ये अभी इसलिए एक ही दफ़ा जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ों की लेबॉरेटरी प्रिपरेशन भी आएगी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी आएगी। जब हम किसी चीज़ को दोस्तों लेबॉरेटरी में बनाते हैं, हमारी लैब को इतनी बड़ी तो नहीं होती है। कितनी बड़ी सर? बहुत बड़ी, हमारे स्कूल के बहुत बड़ी है, चलो क्या एक फैक्ट्री जितनी है। तो जब एक जगह छोटी है तो उसके अंदर हम चीज़ की क्वांटिटी भी कैसी बना रहे होते हैं। हम स्कूल में लेबॉरेटरी में अगर अमोनिया बनाएंगे तो बेचने के लिए थोड़ी बनाएंगे भाई। जब को काम बेचने के लिए करेंगे तो छोटे पैमाने पे करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे। सही हो गया, ठीक है। अगर आपके पास एक दुकान है टॉफ़ियों की, तो आप मार्केट जाओगे, 2 टॉफ़ियाँ लेके आए, आपने रख दी, फिर 2 टॉफ़ियाँ आपकी बिकी, फिर आप गए मार्केट, फिर आप कितनी टॉफ़ियाँ लेके आए? 2, फिर वो बिक गई तो फिर आप गए, नहीं तो हम तो आने जाने में ही पूरे हो जाएंगे सर 2-2 टॉफ़ियों में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे प्रोसेस के साथ इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है, कॉमर्स भी जुड़ी हुई है कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो हर चीज़ के साथ होती है, लेकिन अमूमन हमारे साइंस का बच्चा, ठीक है, उसका लेना देना सिर्फ टॉपिक के साथ, सर ये याद कर लें बस, इनफ, इट इज़ इनफ, ठीक है। लेबॉरेटरी के अंदर जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस से हम ये चेक कर लेते हैं, हाँ यार इस तरीके से ये चीज़ बन सकती है, ठीक हो गया, सही है। बड़े पैमाने पे हम उसको नहीं बनाते। बड़े पैमाने पे हम उसको किसके अंदर बनाते हैं? एक बड़ी जगह में, इंडस्ट्री में बनाते हैं, ठीक है, कारखाने में। एक इंडस्ट्री बना दी जिधर क्या बन रहा है भाई? अमोनिया, ठीक हो गया, सही है। लेबॉरेटरी प्रिपरेशन क्या है दोस्तों? लेबॉरेटरी प्रिपरेशन एक केमिकल रिएक्शन है असल में। अगर हम लें NH4Cl, क्या ले लें सर? इसको पढ़ते हैं, NH4 को पढ़ते हैं अमोनियम, साथ में लिखा है Cl, तो ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया सर? दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को अगर हम मिक्स करें सेलेक्ट लाइम के साथ, CaOH2 के साथ,
कैल्शियम क्लोराइड तो सॉल्ट हो जाएगा। ये स्लैक लाइन CaOH2 के साथ इसको क्या करें सर, अगर हम मिक्स कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, Ca जाता है Cl के पास और बनता है CaCl2। ठीक है, क्यों 2 आ रहे हैं, क्यों 1 आ रहे हैं, इन तमाम सवालों के ऊपर हम डिस्कशन 9 क्लास में भी कर चुके हैं, और जो मैट्रिक के पिछले चैप्टर्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस आए थे उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था। खैर, Ca जैसी चीज़ गई Cl के पास CaCl2, H जैसी चीज़ OH के पास गई तो बना पानी H2O। और दोस्तों जब एक H इधर से निकला और इस H के साथ जुड़ा पानी तो बना, तो यहाँ पे N और कितने H बचे भाई, एक निकल गया ना वहाँ से, तो क्या बन गया NH3। कौन सी गैस भाई, अमोनिया गैस। इस रिएक्शन के ज़रिए अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे दोस्तों, अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हम क्या हासिल कर सकते हैं, अमोनिया गैस हासिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, स्लैक लाइन के साथ, तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एज वेल एज अमोनिया। ठीक हो गया दोस्तों। अगर हम देखें यहाँ पर तो Cl कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर Cl कितना है 1। सर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो Cl कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2, तो Cl कितने हो गए 2, यहाँ पर भी Cl कितने 2, Ca यहाँ पर 1, यहाँ पर भी Ca 1, N कितने 2, N यहाँ पे 1 है तो कैसे करें 2 लगा दो, N कितने हो गए 2, यहाँ पर भी N 2। दोस्तों अगर हम नोट करें नाइट्रोजनों को नोट करें तो नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 हो गए, ठीक हो गया, सही है। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन्स को चेक करते हैं ना, यहाँ पे H कितने 2 और 2 4 जा 8, कितने 8, ठीक है। अब हाइड्रोजन कुछ यहाँ पर भी हैं और कुछ, ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 3 2 जा 6 हो गए, और हमें कितने करने हैं सर 10 करने हैं भाई, 10 करने ना, 2 4 जा 8 तो यहाँ से आए, 8 और 2 10, यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए, बाकी कितने बचे 4। तो दोस्तों 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 बने 2 से, कितने हो गए हाइड्रोजन 4, 4 और 6 10 हाइड्रोजन। दोस्तों ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 2 बन जा, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2। ये पूरी इक्वेशन क्या है सर, बैलेंस। दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर डैश गैस, अमोनिया गैस, विच प्रिपरेशन, बाय विच प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, ओके हो गया। एक और बात, लेबोरेटरी के अंदर हम आमतौर पे वो काम करते हैं दोस्तों जिस काम को करते हुए हमें एफर्ट कम करनी पड़े। जब हम कोई काम बेटा बड़े पैमाने पे करेंगे तो फिर उसके लिए एफर्ट भी हमें क्या करनी पड़ेगी, बड़े पैमाने पे हमें तमाम चीज़ों को बड़ी क्वांटिटीज़ में लेना पड़ेगा, सही है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, क्या हम आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एक डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर ले आए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड है, इसको भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है, अरेंज कर लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, हमें क्या मिलेगी। तो लेबोरेटरी में जब हम काम को करेंगे तो छोटे पैमाने पे, ठीक है, सही है। तो ये कौन सी प्रिपरेशन हो गई, लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई दोस्तों।